हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी सर फ्रॉम जेएमएस सनी सर कोचिंग सेंटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड पढ़ेंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके स्पीकिंग में, बोलचाल में काफ़ी फायदेमंद होगा। आज हम लोग का जो शब्द है वो इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, है ना। इन द हैबिट ऑफ, इसका प्रयोग जो होता है आदत के अर्थ में क्या आता है। आदत के अर्थ में किया था, ठीक है। इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट का प्रयोग आदत में किया था। जैसे आपको मुस्कुराने की आदत है ना। आपको मुस्कुराने की आदत है, तो जैसे भी ऐसे सेंटेंस आपको मिले, आपको मुस्कुराने की आदत है, मुझे पढ़ने की आदत है, मुझे खेलने की आदत है, मुझे टहलने की आदत है, तो आदत जहां कर दिया जाएगा वहां पे क्या बनाइएगा, इन द हैबिट ऑफ से बनाइएगा। और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में है तो इजमार लगाइएगा, पास्ट टेंस में है तो वाज वर्ब का यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस में है, जैसे आपको मुस्कुराने की आदत है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू के साथ आर का यूज करते हैं, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। और ऑफ के बाद देखिए जीरेंड का यूज होता है, मतलब वर्ब ये जो होता है, मुस्कुराना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को हमेशा आईएनजी यानी वर्ब फॉर्म में लिखिएगा, स्माइलिंग। यानी कि ऑफ के बाद ये जीरेंड का काम कर रहा है, नाउन का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, आपको मुस्कुराने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, ठीक है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, आपको मुस्कुराने की आदत है। मुझे हंसने की आदत है ना। सेंटेंस बहुत यूज किया था, बहुत मतलब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाला सेंटेंस है। कोई भी कहते हैं मुझे ये खाने की आदत है, वो खाने की आदत, मुझे ये करने की आदत है, मतलब आदत बहुत ज़्यादा चीज है ना। यानी कि सबके पास कुछ ना कुछ हैबिट होता है, और हैबिट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या करेंगे, आदत से बना लेंगे, ठीक है। तो मुझे हंसने की आदत है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ, और हंसना के लिए दीजिए लाफ होता है, तो लाफिंग हो जाएगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ लाफिंग, मुझे हंसने की आदत है। आपको पढ़ने की आदत है ना, आपको पढ़ने की आदत है, तो कैसे लिखिएगा, ऐसे आपको पढ़ने की आदत है ना। तो क्या लिखिएगा, यू आर इन द हैबिट ऑफ पढ़ना, क्या रीड। तो ऑफ के बाद क्या कर देंगे, ऑफ के बाद जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी का यूज कर देंगे, बिफोर का यूज कर देंगे, है ना। यानी कि इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस में ईज एम आर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ईज एम आर का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ, है ना। और ऑफ के बाद क्या करिएगा, जो वर्ब अब के बाद बिफोर का हमेशा यूज कीजिएगा, ठीक है। अब के बाद क्या होगा, बिफोर का यूज होगा, तो ये बन जाएगा आपको पढ़ने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग ना, पढ़ने की आदत। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपको टहलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ठीक है। अगर इसको पास्ट में बनाना होगा, जैसे मुझे हंसने की आदत थी या आपको पढ़ने की आदत थी ना, तो जैसे पास्ट में बनाइएगा तो ईज एम आर की जगह पे क्या कर दीजिएगा, वाज वर्ब का यूज कर दीजिएगा। जैसे इसी को आपको बनाना होगा, आपको पढ़ने की आदत थी,
पढ़ने की आदत थी, है ना, तो थी है हो जाएगा यू वर इन द हैबिट ऑफ, है ना, पढ़ना क्या रीड, तो बिफोर कर देंगे यू वर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, आपको पढ़ने की आदत थी, है ना, मुझे कल लिखने की आदत थी, तो क्या लिखेगा आई वाज इन द हैबिट ऑफ, है ना, आपके बाद लिखना क्या राइटिंग, क्या लिखने की आदत थी, ए कहानी, ए स्टोरी, यानी कि आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फाउंड ऑफ के बाद बिफोर लिखिएगा, है ना, इसके बाद जो भी होगा उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में जो भी बचेगा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन द हैबिट ऑफ यानी कि आदत के अर्थ में किया जाएगा, आदत। अब देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ की आदत है, आप बोल सकते हैं, घर में बोल सकते हैं, खाना बनाते हैं तभी बोल सकते हैं मुझे खाना बनाने की आदत है ना, अगर पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं मुझे पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ कुकिंग, है ना, जो चीज़ की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ना, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग द मूवी, यानी कि जो भी आपका आदत होगा वो आप आराम से आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना। अच्छा, एक और देखिए इसी टाइप पे एक और होता है, ये तो आदत से आप देख लीजिए, जब आदत वाला आएगा बोलना होगा या कहीं बनाना होगा या कभी भी यूज आपको करना हो तो आप इन द हैबिट ऑफ से, और ऑफ के बाद हमेशा क्या होना चाहिए बिफोर का यूज होना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा, बोल सकते हैं ना, चलिए ठीक है। एक बार है इसी टाइप का, जैसे फॉन्ड ऑफ मतलब शौक, शौकीन ना, जिस पढ़ने का शौकीन है, खाने का शौकीन है या शौक है ना, इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग शौक के अर्थ में किया जाता है, शौक के अर्थ में किया जाता है, जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है ना, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, तो इसको आपका शौक जहां का आएगा वहां फाउंड ऑफ से बनाइएगा, फाउंड ऑफ बनाइएगा शौक हो जाएगा, इन द हैबिट ऑफ बनाइएगा आदत हो जाएगा, तो इसको बनाइएगा शौक वाला, आई एम फॉन्ड ऑफ पढ़ाना का टीच होता है, इसमें भी बिफोर, ऑफ के बाद क्या करेंगे बिफोर का यूज करेंगे, क्या पढ़ाने की आदत है इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ना, जैसे मुझे फिल्म देखने का शौक था, मुझे फिल्म देखने का शौक था, तो शौक के लिए आप क्या कीजिएगा फॉन्ड ऑफ, आई वाज फॉन्ड ऑफ के बाद बिफोर देखना के वॉच होगा तो बिफोर वॉचिंग कर देंगे, और क्या देखना फिल्म द मूवी, मुझे स्कूल जाने का शौक था, मुझे कॉलेज जाने का शौक था ना, कुछ भी आप शौक से बना सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का यूज कीजिएगा प्लस फाउंड ऑफ का यूज कीजिएगा प्लस बिफोर होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में जो कॉम्प्लीमेंट्स बचेगा उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आप जितना मर्जी उतना सेंटेंस बना सकते हैं, शौक से आदत से, दो चीज ध्यान रखिएगा, फाउंड ऑफ मतलब शौक है ना, और इन द हैबिट ऑफ
इन द हैबिट मतलब आदत, यानी कि 2 आज आप चीज पढ़ लिए, इन द हैबिट आदत भी पढ़ लिए और फाउंड ऑफ शौक भी पढ़ लिए। अब आप बनाते रहिए सेंटेंस और बोलते रहिए, यूज करते रहिए। जब तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। आप सेंटेंस पढ़ रहे तो उसका यूज कीजिए, अपने दोस्त हो, घर हो, है ना, जो भी हो, आपके जो करीबी हो, जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, उनसे आप ये सब यूज करते रहिए, डेवलप होगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।